तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड्स राम के एपिसोड 475 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि बाकी सभी लोग तो चले जाते हैं लेकिन मीजिन वहां पर से नहीं जाती। तो वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तो मीजिन उसे कहता है कि मैंने सुना है कि डीमन एम्परर जो है वो तुम्हें यहाँ पर बुली कर रही है। तो हमारा जुनची उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि वो मुझे बुली कर रही है और तुम्हें ये सब कुछ किसने कहा। तो वो उसे कहता है कि बस मुझे पता है, मैंने सुना है कि वो तुम्हें बुली कर रही है। मैंने कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुना है कि क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो इसी वजह से वो तुम्हें अपना पालतू बनाकर अपने साथ रखना चाहती है। तुम्हारे उसकी बात सुनने के बाद उसके सर में पंच मारता और कहता है बेवकूफ कहीं कि ये कैसी कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारा ये झुंची इस तरह का, मेरा चेहरा इतना हैंडसम है कि यहाँ पर डीमन गार्ड मुझसे प्यार कर बैठेगी या फिर वो मेरी वजह से यहाँ पर मेरे खूबसूरती की वजह से मेरी बातें मानेंगी। इसी के साथ ही मीजिन उसे कहते हैं अच्छा ठीक है मान लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि बताओ कि हम लोग शादी कब करने वाले हैं। तो झुंची उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें शादी करने की कुछ ज्यादा जल्दी है, क्यों ना हम लोग आज रात यहाँ पर स्टार्ट कर ले। तो मीजिन उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो हम लोग आज रात ही यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर तैयार बैठी हूँ, बताओ कि कैसे स्टार्ट करना है। तुम्हारा सुनची उसके साथ मजाक करते हुए कहता है क्यों ना अभी मैं यहाँ पर एक भेड़िया बन जाऊँ और हम लोग अभी यहाँ पर स्टार्ट करें। जब किसी के साथ ही साइड के ऊपर से हमारे सुनची की मास्टर और साथ में किंगशुई दोनों वहां पर आ जाते हैं। तो किंगशुई से कहता है कि सुनची ये तुम बच्ची के साथ क्या कर रहे हो। तुम्हारे सुनची से कहता है नहीं मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, हम लोग तो बस यहाँ पर मजाक कर रहे थे। तो इसी के साथ ही हमारी मास्टर जो होती है वो किंगशुई से कहते हैं कि तुमने कहा था कि ये लड़का तुम्हें चाहिए, तो क्या तो तुम कितने दिनों के लिए इसे लेकर जा रही हो। तो वो कहते हैं कि हाँ सीनियर वो मुझे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए सुनची की जरूरत है, मैं इसे अपने साथ कुछ दिनों के लिए लेकर जा रहे हो क्योंकि मुझे इसके साथ एक बहुत ही जरूरी मीटिंग करनी है। तो वो उसे कहते तो फिर ठीक है तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकती हो। तो हमारा सुनची कहता है लेकिन अभी यहाँ पर मेरा काम बाकी है। लेकिन इसी के साथ ही हमारी मास्टर जो होती है मास्टर किंगशुई उसे बालू से खींचते हुए अपने साथ ले जाती है और कहते हैं कि चुपचाप मेरे साथ चलो। और वो उसे अपने साथ लेकर साइड के ऊपर आ जाती है। और वहां पर आने के बाद माँ जुनची से पूछता है कि बताओ किंगशुई तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, तो क्या तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, मुझे ये बताओ कि क्या तुम यहाँ पर डार्क सीड की पावर्स को यूज कर सकते हो। तुम्हारा जुनची कहता है कि हाँ मैं डार्क सीड की पावर्स को यूज कर सकता हूँ। जुनची से कहता है लेकिन आज से पहले तो मैंने कभी डार्क पावर को यूज नहीं किया, तुम्हारे सामने ना ही किसी और के सामने, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास डार्क सीड की पावर्स हैं। तो वो उसे कहते हैं कि जब तुम ब्रह्मा गार्ड की बॉडी के अंदर से उसकी पावर्स को निकालने की कोशिश कर रहे थे और तुमने उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन डालने की कोशिश की, उस वक्त मैंने तुम्हें रोका था और उस वक्त तुमने एक बात कही थी, तुमने कहा था कि तुम उस पॉइजन को उसकी सोल के अंदर ऐसा छुपा सकते हो तो वो पॉइजन जो है वो उसकी सोल के अंदर छुप जाएगा और वो भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। तभी मैंने यहाँ पर गैस कर लिया कि शायद तुम्हारे पास इवल गार्ड की डार्क सीड की पावर होंगी जिसकी वजह से तुम यहाँ पर अपने पॉइजन को उसकी बॉडी के अंदर डीपली छुपा सकते हो। तुम्हारा सुनची उसे कहता है क्या बस तुम्हें यहाँ पर इन बातों से सब कुछ अंदाजा लगा लिया, तुम्हारा दिमाग तो बहुत ज्यादा शार्प है। तो किंगशुई उसे कहता है कि हाँ मेरा दिमाग बहुत ज्यादा शार्प है लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तुम्हारी डार्क सीड की पावर्स दुनिया के सामने आ चुकी है, सभी को पता है कि तुम्हारे पास इवल गार्ड की लेगेसी की पावर है। तुम्हारा सुनची उसे कहता है कि लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कोई मुझे यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जबकि उन सभी को पता है कि डीमन गार्ड मेरे पीछे है, डीमन गार्ड का हाथ मेरे सर पर है, तो उसके होते हुए यहाँ पर कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। तो किंगशुई उसे कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि डीमन गार्ड अभी तक यहाँ पर हर कोई भी यहाँ पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तब क्या होगा जब डीमन गार्ड चली जाएगी। जरा सोच कर देखो कि कहीं पर डीमन गार्ड चली जाती है तो फिर तुम्हारा क्या होगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक तलिस्मन ढूंढ कर लाना चाहती हूँ, एक ऐसा तलिस्मन जो यहाँ पर पावरफुल लोगों को तुमसे दूर रख सके। मैं सुनती उसे कहता है कि किस किस्म का तलिस्मन लेकर आओगी। तो वो कहती है कि बस एक ऐसा तलिस्मन लेकर आऊंगी जो कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एम्परर राम के मास्टर्स के भी पंचेस को ब्लॉक कर सके, यानी कि तुम्हें बचा सके। इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहती हूँ ताकि अगर डीमन गार्ड कहीं पर चली भी जाती है तो उसके चले जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल सके। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ब्रह्मा गार्ड का दिखाया जाता है। तो ब्रह्मा गार्ड जो होता है अपने मेल हाल में आता है तो वहां पर पहले से एक गार्ड खड़ा होता है जो कि साउदर्न सी गार्ड एम्परर होता है। तो साउदर्न सी गार्ड एम्परर से कहता है कि ब्रह्मा गार्ड आपने तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा वेट करवा दिया, मैं कब से यहाँ पर आपका वेट कर रहा था। तो वो से कहता है कि मास्टर नैनमिंग तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर इस मीटिंग के बारे में जानने के लिए आए होगे कि इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और यहाँ पर डीमन एम्परर गार्ड के बारे में तुम जानकारी लेने के लिए आए हो। तो नैनमिंग उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर जानकारी लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी बेटी प्रिंसेस जिंगियर के लिए आया हूँ। तो ब्रह्मा गार्ड उसे कहता है कि प्रिंसेस जिंगियर के बारे में तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, लेकिन मेरी बेटी को ट्रैवल बहुत ज्यादा पसंद है, इसी वजह से प्रिंसेस जिंगियर जो है वो यहाँ पर नहीं है, वो तो पता नहीं इस वक्त कहाँ पर होगी, अगर तुम चाहो तो जाकर उसे वहां पर ढूंढकर उससे बात कर सकते हो। तो नैनमिंग उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर उसको ढूंढने के लिए या फिर उससे मिलने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। पिछले 20,000 साल से मैं अपनी साउदर्न सी राम का मास्टर यानी अपनी साउदर्न सी राम का एम्परर हूँ और मुझे यहाँ पर अपने लिए एक एम्प्रेस चाहिए और मेरी एम्प्रेस की जो जगह है वो जो पोजीशन है वो इतने सालों से खाली है। 20,000 साल से मैंने किसी को भी अपने लिए वाइफ नहीं चूज किया, तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ कि क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे से करोगे या नहीं। तो ब्रह्मा गार्ड इस बात से गुस्सा आते हैं और उसे कहता है नैनमिंग क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा,
था। अब जबकि तुम्हारे तीनों ब्रह्मा गार्ड भाई जो है वो मर चुके हैं, उनके मरने के बाद अब बताओ कि तुम्हारी ब्रह्मा गार्ड राम में इतना पावरफुल कौन है जो कि यहाँ पर मुझे रोक सके। तो इस बात से ब्रह्मा गार्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कमीने कहीं कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे तीनों भाइयों के मरने के बाद हमारी ब्रह्मा गार्ड राम इतनी कमजोर हो गई है कि तुम्हारे जैसा एक एम्परर यहाँ पर आकर ये कहे कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवा दूं, तो क्या वाकई में मैं करवा दूंगा। तो नैनमिंग उसे कहता है कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ पर डीमन गार्ड के सामने सर झुकाते हुए देखा है और इसके अलावा मैंने सुना है कि मून गार्ड राम के लोग भी यहाँ पर तुम्हारे दुश्मन है और किसी वक्त भी तुम्हारे पर अटैक कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर उस लड़के जुंची की, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी उस बेटी ने जुंची के साथ जो कुछ भी किया था, क्या तुम्हें लगता है कि किसी वक्त भी वो यहाँ पर डीमन गार्ड को यूज करके तुम्हारी ब्रह्मा गार्ड राम को बर्बाद नहीं करवा सकता। तुम्हारी बेटी ने उसकी बॉडी के अंदर से इवल गार्ड की पावर्स को चोरी करने के लिए उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल सील लगा दी थी, जिस सील को हटाने के लिए वो ड्रैगन क्वीन के पास गया था। मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके तुम्हारे पास आया हूँ। तो ससुर जी अब यहाँ पर ये बात तो भूल ही जाओ कि तुम यहाँ पर अपनी बेटी की शादी कहीं और पर करवा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बेटी की शादी तो यहाँ पर मेरे साथ ही होने वाली है। तो अगर तुम यहाँ पर अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा देते हो तो तुम यहाँ पर बहुत बड़े खतरे से बच सकते हो, क्योंकि हमारी साउदर्न सी गार्ड राम जो है वो तुम्हारे साथ देगी अगर जुंची कभी तुम्हारे खिलाफ हो भी जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 475 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ब्रह्मा गार्ड यहाँ पर इसके शादी के प्रपोजल को मान लेगा या फिर नहीं।